हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक्स पर, जिसमें हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि आपको हेडिंग लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब होता है विभाज्यता के नियम। उसको हम लोग जांच कैसे करेंगे, देखते ही कैसे पता कर लेंगे कि ये नंबर कितने से डिविजिबल है और कौन सा नंबर। जैसे अगर छोटा सा फिगर है तो वो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर इतने से डिविजिबल है। बट अगर बड़ा फिगर दे दे, बड़ा नंबर दे दे, तो उसको हम लोग कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि हाउ टू चेक इट डिविजिबिलिटी। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे इसमें 2 से 3 से, जो कि ओरली मैं इसको एक्सप्लेन, लेकिन कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें 2 से डिविजिबिलिटी बाई 2, पहला बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा लॉजिक है कि इसके वंस प्लेस पर क्या देखना है हमें, कितना बड़ा से भी बड़ा फिगर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ। फिगर हम बोले तो सेंस लेना है आपको नंबर, तो उसके वंस प्लेस पर कंटेन करना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये सारे फिगर दिख रहे हैं हमें, तो इट में समझ जाएंगे कि वो हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट्स पर आते हैं। सेकेंड, डिविजिबिलिटी बाई 3C, बाई 3C। तो कितने बड़े से भी बड़ा फिगर दिया हुआ, नंबर दिया हुआ है, 10 डिजिट का, 15 डिजिट का, 15 डिजिट का, 20 डिजिट का, एंड सो ऑन, जितने भी डिजिट का, तो उसमें करना क्या है कि जो भी डिजिट हमें दिया हुआ है सबका सम, यानी जो भी नंबर दिया हुआ है, दिए गए नंबर के जितने भी डिजिट हैं सबका सम, यानी ऐड करने पर अगर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे 3, 7, 8, 9, 2, 5। चलिए, अब तो ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। 5 2 7 9 7 16 और 16 8 24 31 और 3 34। तो 34 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। देयरफॉर इट इज not divisible by this number, therefore this number is not divisible by 3। यहाँ जितने भी अगर डिजिट दिए हुए हैं हमारा, इन सारे डिजिट का सम जो है 34 आया। और 34 अगर हम 3 से डिविजिबल नहीं, ऑलरेडी जान रहे हैं क्योंकि टेबल में आता नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरा फिगर है, ये जो मेरा नंबर है, वो 3 से डिविजिबल नहीं हो। हम लोग क्लियरली स्पष्ट रूप से कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, अगर डिविजिबल की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया हुआ है, इसी नंबर में मान लीजिए आपको, और ले लीजिए ऐसा, इसको देखते हैं। 5 2 7 2 9 9 18 और 7 25 और 3 28 और 8 36। 36 is divisible by 3, therefore this number is also divisible by 3। this is the follow the divisibility rule by 3। ये जितना फिगर है, ये नंबर है हमारा दिया हुआ, इस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका आप सम करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तब जो है हमारा 36 आता है। और 36 3 से डिविजिबल है। अगर 36 3 से हमारा डिविजिबल है, इट मीन्स कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई होप कि सब लोग का 2 और 3 से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे। 2 3 हो गया, 4 से बात करते हैं। केवल कंसेप्ट हल्का हल्का हिंट्स हम लोग देखेंगे। अगर 4 से बात करें तो डिविजिबिलिटी बाई 4 की बात करें तो कोई भी अगर नंबर है बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, जितने भी बड़ा है, जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारा, पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बहुत बड़े फिगर लीजिए। देखिए दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट कितना है, 28। लास्ट 2 डिजिट, मैंने क्या कहा कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो और
उसके लास्ट 2 डिजिट से मिलकर जो नंबर बनता हो वो अगर 4 से डिविजिबल हो तब समझ जाएंगे, कह देंगे कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, 4 से डिवाइड लगा के सारे में देख सकते हैं, आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। एक होता है दोस्तों डिविजिबल, मतलब कंप्लीटली भाग नहीं लगना, सिंपल सा डिविजिबल, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है पूर्णतः विभाजित। मैंने कहा कि 8 डिविजिबल बाई 4, ये एग्जैक्टली कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है, यानी 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट इज़ नोन एज कंप्लीटली डिविजिबल। और एक डिविजिबल होता है कि पूर्णतः डिविजिबल नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि आप 5 से 2 2 या 4 1 है, तो डिविजिबल तो होगा डेसिमल में, बट डेसिमल में होगा, इसे कंप्लीटली डिविजिबल के सेंस में नहीं रखें। अब ये हमारा देखिए दोस्तों, ये 4 से और 8 से बाई 8 से की बात है कि बाई डिविजिबल बाई 8, तो यहाँ 4 में क्या था और 8 में थोड़ा सा डिफरेंस है, एकदम माइनर डिफरेंस। इसके लास्ट 2 डिजिट से मिलकर जो बना था वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 से डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट से जो मिलकर नंबर बनेगा वो अगर 8 से डिविजिबल है तो समझिए पूरा नंबर दिया हुआ 8 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से हो गया आपका, 8 से हो गया। और एक और बात इसमें कि अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए कि 6 हमारा 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, इट मीन्स कह सकते हैं ये दोनों का प्रोडक्ट 6 होता है, तो इट मस्ट भी डिविजिबल बाई 6। यानी कोई दो नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो मस्ट भी डिविजिबल। जैसे हमने कहा कि 45 एग्जाम्पल के तौर पर, तो 45 जो है हमारा 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग कह सकते हैं 5 × 3 15, 45 इट मस्ट भी डिविजिबल बाई 3। आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 3 4 8 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया। अगर मैंने आपसे कहा कि 24 है, अगर 24 हमारा 6 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो इट मस्ट भी डिविजिबल बाई इसके प्रोडक्ट, यानी 24 से भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए आगे 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कि उसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, कंटेंट बाई 5। अगर बात करें तो वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाई 5। अगर 10 से अगर बात करें डिविजिबिलिटी बाई 10, तो इसके वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए, 0 होगा। यहाँ अगर 5 से बात करें तो 0 या 5 दोनों ले लेंगे, लेकिन 10 से बात करें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिकली सभी लोग बचपन से ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मायने रखता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने 2 3 4 5 देख लिया, 6 भी बता ही दिया आपको, 8 देख लिया, उसके बाद 9 आता है बाद में, तो 9 की बात करें, बाई 9 से करें, तो 9 का जो रूल होता है, जो तो रूल 3 का होता है वही रूल 9 का भी होता है। मान लीजिए कि हमारे पास अगर ऐसा कुछ है, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के डिजिट का सम कितना हुआ, 27। डिजिट का सम, नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो इट मस्ट भी डिविजिबल 9। जो 3 का होता है सेम 9 का भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग बाई 11। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर कामयाब चीज़। तो अगर 11 से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं दोस्तों, अगर 11 से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो कहाँ तक हमारा पहुँचेगा, इसकी बात हम लोग करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 11। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 6। इसका क्या रूल होता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि डिविजिबिलिटी बाई 11, यहाँ ऑड इवन नहीं, ऑड प्लेस और इवन प्लेस की बात करें। ऑड प्लेस क्या हो गया, 1 हमारा ऑड प्लेस हुआ, 3 ऑड प्लेस हो गया, 5 ऑड प्लेस। ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम 1 + 3 + 6 कितना हो गया, 10। और इवन प्लेस का सम, हमने ऑड इवन नंबर की बात नहीं किया, प्लेस की बात किया। इवन प्लेस 2 है, 4 है,
ठीक है। तो 2 प्लस यहाँ इवन प्लेस आपका ये 2 4 तो 7, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? देखिए दोस्तों, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आया, लेकिन रूल क्या कहता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो आइदर जीरो और मल्टीपल्स ऑफ 11 या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो हमारा कितना से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सभी लोग ने समझ लिया होगा। ठीक है। तो और एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम लेते हैं, जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं, 1 to 1 की बात करते हैं। ठीक है। तो ऑड प्लेस पर का सम हमारा कितना है? 1 + 1 यानी 2। इवन प्लेस तो एक ही है, 2 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 0 होगा। हमने क्या कहा कि डिफरेंस दोनों का, और सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल दोनों में से कोई एक आ जाता है, इट मीन्स कह सकते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अदरवाइज दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। जैसे यहाँ देखें कि 0 दोनों के इवन प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम, ऑड तो एक ही है, दोनों के बीच का सम अगर 0 आ गया तो इट मीन्स आई कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, और 11 से मल्टीपल करेंगे, डिविजिबल है ही। अब यहाँ देखिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस ना तो 0 आया और ना ही 11 का मल्टीपल आया, तो देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 11। इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 11। आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे और सभी लोग के दिमाग में चला गया होगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को देखा, समझा, इतने तक को। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। क्या होता है, सभी दोस्तों ध्यान से देखेंगे। चलिए, जैसे हमारा क्वेश्चंस इस पैटर्न पर बिल्कुल अलग, जैसे हम लोगों ने पहले देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि सिंपल था कि गिवन नंबर है और उसके बाद ये नंबर कितने से डिविजिबल है। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे कुछ बिल्कुल अलग हटकर क्वेश्चंस देखेंगे, और वो क्वेश्चंस क्या है और क्या कहता है वो देखिए। जैसे आपको क्वेश्चंस कहेगा, मैंने बोला क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, फाइंड चलिए, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इस पर हम लोग सॉल्व कैसे करें। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स के सभी पॉसिबल, सभी संभव वैल्यू को निकालिए, फॉर विच 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 3, एल्सो फाइंड इच सच नंबर। और वैसे जितने भी नंबर है उसको भी निकालें कि 4 डिजिट का हमारा नंबर होना चाहिए और वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमें दे क्या रखा है और करना क्या है। जैसे हमें दे रखा है 54x, ये 4 डिजिट का नंबर है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमें मालूम नहीं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमें मालूम नहीं, लेकिन x बराबर क्या क्या हम पुट करें। देखिए हमने क्या रूल पढ़ा था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7, 5, 12 और 4 16। 16 में कितना जोड़ेंगे, पहला कौन सा छोटा डिजिट है, ठीक है ना, जो इसमें ऐड करेंगे 16 में कि 3 से डिविजिबल होगा। तो x के लिए 16 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 17, 3 से होगा नहीं हो, 2 ऐड करते हैं तो होगा। तो अगर यहाँ x की जगह पर 2 डालेंगे
इट मीन्स 3 से वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है। चलिए 2 डाला तो 18, 16 में और कितना डालेंगे, 3 डालेंगे तो 19, नहीं होगा डिविजिबल। 4 डालेंगे 20, नहीं होगा। 5 डालेंगे 21 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है 21। चलिए 6 डाल के देखेंगे 22, नहीं होगा। 7 डाल के देखेंगे 23, नहीं होगा। 8 डाल के देखेंगे 24 हो जाएगा, तो 8 होगा, 2 5 8। 9 डालेंगे तो 16 और 9 25, नहीं होगा। और दोस्तों 10 की बात आएगी तो यहाँ ध्यान से समझना है, सीरियस होकर, कि 10 क्यों नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे 10 क्योंकि 10 अगर डालते हैं तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर बन जाता है, लेकिन हमें 4 डिजिट नंबर का ही बात कह रहा है, तो इसलिए 10 नहीं जाएंगे। यानी 8 से 9 तो होगा नहीं, और 8 से आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 ऐसे पॉसिबल नंबर है इस नंबर पूरे 4 डिजिट वाले नंबर के लिए, जो यहाँ पर पुट करेंगे तो वो सारे नंबर डिविजिबल, ये 3 डिफरेंट नंबर डिविजिबल हो जाएंगे 3 से। केवल 3 ही डिजिट है इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा नंबर क्या होगा, तो x की पॉसिबल जो वैल्यू हो जाएगी, संभव वैल्यू 258 हो जाएगी। और पूछ रहा है आल्सो फाइंड इच सच नंबर, ऐसे कौन से नंबर है, तो नंबर हम लोग देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 754, x की वैल्यू 2, 754 x की वैल्यू 5, 754 x की वैल्यू 8। ये सारे ऐसे नंबर हैं हमारे जो क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे, और यही हमारा जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप सभी बच्चे को, आप सभी लोगों को, आप सभी दोस्तों को, आप सभी भारतीय को, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से जानकारी। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के बारे में, नया कुछ लेकर। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।